अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओ से मुतल्लिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन आज ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओ से मुतल्लिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन आज ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। उमैर नियाज़ी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाने का फैसला भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओ से मुतल्लिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जबकि आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आरओज़ और डीआरओ से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अहम और बड़ी खबर, इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज ही इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का हुक्म भी जारी किया है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 13 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ने बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन के जानिब से सरकारी अफसरान के जरिए इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया था। और यूं अब सरकारी अफसरान के जरिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन बहाल हो चुका है। अब जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर, डीसी लाहौर राफे हैदर होंगी और बाकी जो तमाम सरकारी अफसरान है वो उसी तरह से ही अपने फराइज सर अंजाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये रिमार्क दिए हैं कि 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख मुकर्रर हो चुकी है और इस दौरान किसी भी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर रहे हैं और अब जो इलेक्शन प्रोसेस था वो उसी तरह से मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी कहा कि आज ही इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के शेड्यूल को जारी करे। ये भी हदायत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई है। इशफाक, ये भी बताइए कि इस हवाले से भी कोई हुक्मनामा जारी किया गया कि डीआरओज़ और आरओज़ की जो कैंपेन और उनकी जो काम के हवाले से बताया जाना था और उन्हें इस हवाले से ट्रेनिंग देनी थी, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया? मोहम्मद इशफाक से राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को मज़ीद किसी कार्रवाई से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत हुक्म देती है कि लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई न करे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है सुलेमान गनी साहब ने। सर, बहुत ही शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आज के फैसले से इंतखाबात में ताख़ीर की चेमगोइयाँ ख़त्म हो जाएंगी? देखें, इस हवाले से जो कन्फ्यूजन तारी करने की कोशिश की गई थी और पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पर असर अंदाज होने की एक काविशें जारी थी, वो सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। और अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने जब अदालत उज़्मा ने 8 फरवरी का ऐलान किया था तो उस वक्त भी इस ऐलान की तायीद की थी और आज भी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने इस फैसले के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने पे का ऐलान किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया इससे
पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी कंफ्यूजन दूर हो गई है और पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने बड़े फैसले के जरिए ये भी साबित कर दिया है कि उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान में इंतखाबात के साथ है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बावर करवा दिया है कि वो 3 घंटे के अंदर इसका शेड्यूल दें और शेड्यूल के ऐलान के बाद जो कंफ्यूजन होगी वो बिल्कुल ही अक्सर ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की अदालतें उस्मा से रजू करना पड़ता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को खुद अपने सिस्टम के हवाले से संजीदगी इख्तियारी करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने बड़े फैसले करने थे। देखें, बात है कि जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने 8 फरवरी का ऐलान किया था तो वाज़ेह कर दिया था कि इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन तारी नहीं करेगा और मेरा ये फैसला पत्थर पर लकीर होगा। मैं समझता हूँ कि आज भी हंगामी बुनियादों पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की रहनुमाई का फरीदा सर अंजाम दिया है और पाकिस्तान में जमहूरी अमल के तसलसल में एक बड़ा किरदार अदा किया है। सलमान गनी साहब, एक तरफ PTI अदालत जाती है कि इलेक्शन करवाए जाएँ, दूसरी जानिब उनके एक वकील उमैर नियाजी जो हैं वो अदालत जाते हैं कि जी ROs और DROs की तकर्री का फैसला मुअत्तल किया जाए। तो इस मूव को आप किस तरह देखते हैं कि PTI इस मूव से क्या हासिल करना चाहती थी? देखिए, इसके बारे में सबसे अच्छा तबसरा तो अली जफर साहब का है। इसने इससे बेइज्जत का इजहार किया है और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम पिटीशन वापस ले लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म कोशिश थी और बात है कि फिर जो फैसला हाई कोर्ट से आया है उसी पे ही नोटिस लिया गया है और इस पे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। इसमें बड़ा सवाल तो ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने की बात करती है और हर तरह की सूरत से निपटने की बात करती है तो माजी के अंदर ये सूरत 2018 में खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी थी। उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो फरीक बनी हुई थी, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी थी, उनकी लीडरशिप जेलों के अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया था और बहुत सारे अंदाज में हिस्सा लिया था और उसका उनको ये फायदा हुआ कि तमाम तर मुकदमात और तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद उन्होंने पंजाब में इंतखाब जीता था। और अब जब ये बात कर रहे हैं कि जी वो अदलिया के जरिए इंतखाबात जाते हैं तो मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ कि इससे सवाए 2018 के इलेक्शन के इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप तमाम तर जो इंतखाबात अदलिया करवाती रही है उस पर भी 200 धांधली के इल्जाम लगाते रहे। 200 धांधली के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन, आप बताइए, बड़ा फैसला आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से ये भी कहा गया था कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था उसमें हम लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अब उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में अब इस हवाले से क्या कहा गया है, उनका इस हवाले से, इस फैसले के हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियों पर जाने से कबल इलेक्शन पर छाई एक जो धुंध थी उसे सिरे से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और इस हवाले से जो PDM में शामिल 5 जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और इसके अलावा बाप और IPP शामिल हैं, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया था और पटिशनें भी दायर उन्होंने करने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और जो कहा जाए कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था वो भी अब धरा का धरा रह गया और जो इस वक्त 5 जमातों ने जो पटिशन दायर करने का फ़ैसला किया था अब वो भी उसकी ज़रूरत नहीं रही, वरना उन्होंने बिल्कुल अपने लीगल टीम को तैयारी करने का बिल्कुल कह दिया था और किसी हद तक वो तैयारी कर भी रहे थे। अब बाकी रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने एक जो बड़ा आज फैसला दे दिया है कि RO DRO से मतलब जो दरख्वास्तें आई थी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और जो लाहौर हाई कोर्ट है उसे मज़ीद कार्रवाई से भी रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन आज ही जो है वो शेड्यूल जारी करे। वाज़ेह रहे कि 54 रोज़ कबल इलेक्शन से 54 रोज़ कबल इलेक्शन शेड्यूल आना ज़रूरी है और वो आज इसलिए आज ही शेड्यूल जारी होना ज़रूरी था। यूँ जो इलेक्शन कमीशन है उनसे कहा गया हुक्म में कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, हमने आपकी तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। और इस हवाले से जो PTI के पटिशनर थे उमैर नियाजी, उन्हें भी एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्हें कहा गया कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगा दी जाए, जबकि अदालती हुक्म में लाहौर
लाहौर हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच था जिसने फैसला सुनाया उस पर ये इज़हार नाराज़ी किया है और कहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ किया है, क्योंकि उनके दायरा इख्तियार में सिर्फ 5 पंजाब आता था, जबकि उन्होंने पूरे मुल्क के जो DRO और ROs को जो नोटिफिकेशन का मुअत्तल किया और जो फैसला सुनाया गया है उस हवाले से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं और कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन मुकर्रर वक्त पर होने वाले जो हवाले से जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कहा था कि ये पत्थर पे लकीर है, आज के फैसले से साबित हुआ कि ये वाकई पत्थर पे लकीर ही साबित हुआ है। अब बादी नज़र में जो इलेक्शन है यकीनी तौर पर मुकर्रर वक्त पर होंगे और जो इसके अलावा जो 5 जमातें जिन्होंने तैयारी पकड़ी हुई थी कि वो जाएंगे पिटीशन दायर करेंगे और जो अदालती फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का उसे रजू करेंगे, वो भी अब वो उन्हें ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं और मज़ीद जो कार्रवाई है उन्हें लाहौर हाई कोर्ट को रोक दिया गया कि मज़ीद इस हवाले से कोई कार्रवाई ना की जाए और इस तरह जो एक बिल्कुल एक धुंध सी छा गई थी कल से और वो इस हवाले से वाज़ेह हो गया है कि मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस फैसले पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है। बेशक एक अच्छा फैसला है और ये जो चहमगोइयाँ हैं इसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। जी बिल्कुल, तकरीबन तमाम जो PTI समेत कहूँगा कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि जो मुकर्रर वक्त पर ही इलेक्शन हो, बल्कि आज जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है PTI की तरफ से उसमें भी कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। इसका मतलब है कि PTI भी चाहती है कि मुकर्रर वक्त पर ही इलेक्शन हो और इसके अलावा बाकी जो हरीफ जमातें उनकी और नून लीग, काफ लीग, IPP और शुक्रिया मोहम्मद यासीन। PTI इंतखाबात से फ़रार और मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। PTI को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में शिकस्त नज़र आ रही है। PTI ने रिटर्निंग ऑफिसर को निशाना इसलिए बनाया ताकि इलेक्शन मुलतवी हो सके। हम साबिक दौर में मुश्किलात के बावजूद चट्टान बनकर खड़े रहे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। पूरे मुल्क की निगाहें 8 फरवरी के इंतखाबात पे लगी हुई हैं। PTI की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात का इल्तवा कराने के लिए रिट पिटीशन दायर करना और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री को सस्पेंड करवाना एक जमहूरियत के ख़िलाफ़ घनौनी साजिश है। पाकिस्तान के अंदर आइनी इनारकी फैलाने की एक साजिश है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि PTI इलेक्शन से फ़रार की राहें तलाश कर रही है। हम PTI को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला बर वक्त होंगे। हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि वो इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो करें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत आकर उनके मसाइल को हल करे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि FBR में ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले। एडिशनल कमिश्नर कुर्तुलैन का कारपोरेट टैक्स ऑफिस में तबादला कर दिया गया। इरफानुल्लाह को एडिशनल कमिश्नर RTO कराची लगा दिया गया। फारूक अहमद को डिप्टी डायरेक्टर MIS में रिपोर्ट करने का हुक्म। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, इन तकर्रुर और तबादलों के हवाले से बताइए। जी, FBR ने ग्रेड 17-19 के स्थान के जो है वो तबादले कर दिए। एडिशनल कमिश्नर कुर्तुलैन को कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर जो है वो तैनात कर दिए गए। सैयद महमूद दिराज जाफरी को बतौर एडिशनल कमिश्नर RTO कराची तैनात कर दिया। ग्रेड 18 के इरफानुल्लाह को एडिशनल कमिश्नर RTO कराची लगा दिया। फारूक अहमद को बतौर डिप्टी डायरेक्टर MIS में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। इसी तरह जो फातिमा खान को डिप्टी कमिश्नर लैंड रेवेन्यू CTO लाहौर में जो है वो तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद आरिफ को असिस्टेंट कमिश्नर LPO और कराची तैनात है जो है वो कर दिया गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। आपका शुक्रिया। मानी PTI के तोशाखाना केस में नाअहली और इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जवाब तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिए।
बानी पीटीआई की नाअहली और दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई की तोशाखाना और इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हैं। सरबराह लार्जर बेंच जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। अदालती समाअत के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच ने दोनों दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। आज की समाअत हुई, उसके ऊपर जो 2 नए केसेस थे नाअहली के खिलाफ और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो करवाने का कलअदम करार दिए थे उसके खिलाफ, उनमें नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो पहला केस है तोशाखाना वाला, उसमें चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब नहीं आए थे तो अदालत ने सोचा और समझा कि उनको सुने बगैर आगे मजीद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बेंच के रुकन जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा, आपके क्लाइंट मियांवाली से रुकन मुंतखब हुए थे। मियांवाली पंजाब का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कैसे सुन सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद इंतहाई महदूद है, ये भी आप अदालत को बताएंगे। लार्जर बेंच ने पीटीआई की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। रिपोर्ट देखिए। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने खालिद लतीफ़ की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने 14 दिसंबर को शेर अफजल मरवत को कानून के मुनाफी गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट बार से वापसी पर पुलिस ने हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि शेर अफजल मरवत की नजरबंदी कानून और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इजलास में कोई गैर कानूनी बात भी नहीं की, लिहाजा अदालत शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का लदम करार देकर रिहा करने का हुक्म दे। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर से 18 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। लाहौर की 8 बड़ी शाहराहों की तामीर व बहाली के लिए 1 अरब 4 करोड़ 90 लाख रुपए की समरी मंजूर। डीसी लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर आफिया हैदर ने 1 माह में काम मुकम्मल करने का हदफ दिया। लाहौर की 8 बड़ी शाहराहों की तामीर व बहाली का प्लान 1 अरब 4 करोड़ 90 लाख रुपए की समरी मंजूर। सड़कों की तामीर व बहाली के साथ रंगो रोगन की भी मंजूरी दे दी गई। आशियाना रोड चुंगी अमर सिद्धू की तामीर व बहाली के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर। न्याजी चौक से आज़ादी चौक फेज 1 के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी। रावी रोड फेज 2 मीनार पाकिस्तान से भाटी चौक तक सड़क की तामीर व बहाली के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर। अलामा इकबाल रोड धर्मपुरा पुल से पुराना रेलवे फाटक की तामीर व बहाली के लिए 19 करोड़ रुपए की मंजूरी। एबर्ट रोड से लक्ष्मी चौक तक सड़क की तामीर व बहाली के लिए 14 करोड़ मंजूर किए गए हैं। नुनारिया रोड बाबू साबू की तामीर व बहाली के लिए 19 करोड़ 50 लाख की मंजूरी। अनारकली लेक रोड कपूरथला हाउस की तामीर व बहाली के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर का कहना है कि शहर में तमाम तरक्याती कामों को 30 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन LDA ने मुख्तलिफ इलाकों में 5 इमलाक मिसमार और 36 से जायद सरबमोहर कर दी। बल्दिया उज़्मा का भी तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 90 से जायद मुकामात से सामान जब्त कर लिया। LDA का गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। केनाल रोड और अजमेर टाउन में कार्रवाई। 5 गैर कानूनी तामीरात में स्मार, 1 दर्जन इमलाक सरबमोहर। चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली ने ऑपरेशन की निगरानी की। सुल्तान टाउन में 5 गैर कानूनी दुकानें और दीगर तामीरात को गिरा दिया गया। केनाल रोड पर कमर्शल फीस की अदम अदायगी पर मुख्तलिफ दफातर और अजमेर टाउन में प्लाजा सरबमोहर। LDA टीमों ने अब्दालियन सोसाइटी, GCP सोसाइटी, PCSIR
इकबाल एवेन्यू और PIA स्कीमों में 3 दर्जन इमलाक को असर बमोहर किया। बल्दिया उस्मा लाहौर का इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन भी जारी। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में जोनल ऑफिसर रेगुलेशन पारस जुबैर की कार्रवाई। शालामार जोन में आमिर रोड, घोड़ेशाह, शादबाग और मुल्हिका इलाकों में 90 से ज्यादा तजावुजात का खात्मा। 4 ट्रक सामान जब्त करके जोनल स्टोर में जमा करवा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 25 से ज्यादा नोटिस और फाइन टिकट्स भी जारी किए गए हैं। वासा का रिकवर किया हुआ अरबों रुपए का रेवेन्यू बिजली के बिलों में जाने लगा। वासा ने सोलर सिस्टम पर मुंतकिली के लिए काम शुरू कर दिया। दूसरी जानिब शहर के 127 लिफ्ट और डिस्पोजल स्टेशन लेस्को की फराहमी करदा बिजली पर मुनहसर हैं। वासा का बढ़ता हुआ बिजली का बिल इदारे के लिए मसाइल पैदा करने लगा। इदारे का रिकवर किया अरबों रुपए का रेवेन्यू बिजली के बिलों में जाने लगा। वासा ने सोलर सिस्टम पर मुंतकिली के लिए काम शुरू कर दिया। इदारे का हेड ऑफिस सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब वासा के डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा अधूरा रह गया। वासा के 128 मुकामात पर तामीर शुदा डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पंपिंग के जरिए गंदा पानी दरिया में फेंकते हैं। सिर्फ एक डिस्पोजल स्टेशन सोलर पर मुंतकिल किया जा सका। शहर के बाकी 127 लिफ्ट और डिस्पोजल स्टेशन लेस्को के फराहम करदा बिजली पर मुनहसिर हैं। वासा के डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर पैनल लगाने के मंसूबे फाइलों तक महदूद हैं। साबिक हुकूमत वासा की सोलर पैनल की समरी को खातिर में ना लाई। MD वासा ने फंड्स के असूल के लिए दोबारा वजीर आला पंजाब को समरी अरसाल की। वासा के डिस्पोजल स्टेशन पर 3736 किलोवाट सोलर पैनल लगाने की जरूरत है। गुज़िश्ता माली साल में वासा ने 6 अरब 30 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा किए। 6 डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर पैनल लगाने के लिए 67 करोड़ 24 लाख रुपए दरकार हैं। पंजाब हुकूमत सोलर पैनल के लिए रकम फराहम करने से आ रही है। डिस्पोजल स्टेशन पर सोलर पैनल लगाने की लागत 3.5 साल में वापस होगी। MD वासा ने समरी में फंड्स जारी करने की दोबारा इस्तदा कर दी। शालामार कॉलेज रोड बागबानपुरा खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर जगह जगह शगाफ ट्रैफिक हादसात और ट्रैफिक लोड का बाइस बनने लगी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर इस वक्त कॉलेज रोड पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइए। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त भी हम लोग शालीमार के इलाके मौजूद हैं। ये जो सड़क है इसका नाम कॉलेज रोड बागबानपुरा, और यहाँ पर सड़क की इतनी बुरी सूरत हाल है कि यहाँ पर ट्रैफिक लोड का शिकार रहती है। इस वक्त भी ट्रैफिक पर अच्छा खासा लोड आप देख सकते हैं, हमारे पीछे आपको नजर आएगा। उसके अलावा शहरी बहुत परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर सड़क में जगह जगह पर शगाफ मौजूद है। सीवरेज सिस्टम बहुत नकार है। शहरियों से जानते हैं यहाँ की इलाका मकीन है, क्या सूरत हाल है सर? सर बड़ी मुश्किल है, लंघना पैंदा, बारिश पै घर नहीं पहुंचा जाता। ठीक है, उस तो बाद ट्रैफिक इतने इन्नी जावे टोए टिब्बे इतने बहुत है, बड़ी मुश्किल घर पहुंचा जाता। मतलब इतों लंघना मुश्किल हो जाता है। देखो टोए का चेक करो, तुम आप देख लो, इतों पिछों तोड़ बाहरों लैके मेन तक तुम चेक कर लो। ठीक है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ गुजारिश करांगे मतलब कि रोड सही कराया जाए। बिल्कुल जैसे कि अपने इनका कहना है कि इनकी कोशिश है और ख्वाहिश है कि रोड ठीक रहे। कौन इलाका मकी मौजूद है सर, बताइएगा किन मसाइल से दो चार हैं आप और कौन से मसले आपको सामना करना पड़ता है यहाँ पर? इधर सर बहुत काफी मसले हैं। आप इधर रुक जाएं, इधर खड्डे हैं, आगे चले जाएं, आगे बहुत ज्यादा खड्डे हैं। ये पूरी सड़क जो है ना, ये खड्डों के साथ मसलन भरी हुई है। तो काफी देर से अरसे दराज से ये कोई मसाइल नहीं, किसी का हल भी नहीं हो रहा। तो अब हम बहुत परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। बिल्कुल जैसे कि आपने सुना शहरी परेशान है। ये सड़क जो है रोज की बुनियाद पर एक्सीडेंट्स का बायस बनती है, ट्रैफिक लोड का शिकार रहती है। अब देखना ये कि कितनी जल्दी इसी का नोटिस लेगा और कब तक इसको जो है मुरम्मत किया जाए। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर एसोसिएशन की जानिब से पहली ऑटो एक्सपो 2023 का एहतमाम। मेहमान खसूसी सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने फीता काट कर 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया। लोकल स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से स्टॉल सजा दिए गए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। मुकामी सतह पर तैयार करदा ऑटो स्पेयर पार्ट्स की अपनी नौयत की पहली मुनफरिद नुमाइश बादामी बाग में सज गई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने खिताब में कहा, यह एक्सपो मुल्क की पैदावार को फरोग देने की बेहतरीन काविश है। कई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान में भी बनाया जा सकता है। हम सब का नारा है कि दरामदात को कम और मुल्की सनत को फरोग दिया जाए। नुमाइशों का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो यही होता है कि इंडस्ट्री और आपका ट्रेडर आमने सामने बैठे और जौन से प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर या उस मुल्क के अंदर बन रहे हैं वो इंपोर्ट करने की बजाय आपके अपने मुल्क से लिए जाएं। ऐसी आइटम्स या ऐसी प्रोडक्ट्स जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर बने,
تو آپ ضرور ان انڈسٹریز کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ وہ یہاں پر ڈیولپ کر سکیں۔ نمائش کے روح رواں و چیئرمین پاسپیڈا اور سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ناصر حمید خان نے کہا کہ پاسپیڈا آٹو ایکسپو کا مقصد ایلسیز اور امپورٹس کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ملکی معیشت پر امپورٹس کا بوجھ کم کرنے کے لیے آٹو ایکسپو مفید ثابت ہوگی۔ 50 سے زائد لوکل مینوفیکچررز کے سٹالز یہاں موجود ہیں۔ بیسک یہ بریجنگ کروائی گئی ہے جو بائر اور مینوفیکچرنگ کے درمیان، اور یہ اکانومی میں بڑا اپنا کردار ادا کرے گی، چونکہ آپ ڈالرز کی شارٹیج تو کر ہی رہے ہیں۔ ڈالر کے ہر جگہ آپ کو پتہ ہے ایلسیز میں پرابلم، ہر جگہ پرابلم، صرف ہمیں ایکسپورٹ کرنے میں نہیں جانا، ہمیں امپورٹ کو بھی کم کرنا ہے، اور یہ ایک کاوش ہے کہ امپورٹ کم کی جائے، یہاں جو لوکل مینوفیکچر ہے یہاں کے جو پارٹس جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ پاسپیڈا کے منتظمین کوآرڈینیٹرز ایکسپو محمد وسیم یوسف اور ثناء اللہ مغل نے بتایا کہ ڈالر کے مقابلے روپے کی بے قدری سے آٹو اسپیئر پارٹس سیکٹر کے لوگ مسائل کا شکار ہوئے۔ پاسپیڈا آٹو اسپیئر پارٹس سیکٹر کو سہارا دینے کے لیے آٹو ایکسپو کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ پاسپیڈا پچھلے 2 سال سے اس چیز کے اوپر سوچ رہی تھی کہ یار جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہمارے بن رہے ہیں، امپورٹ بل ہائر سائڈ پہ جا رہا ہے، ایکسپورٹ ہماری ہو نہیں رہی، تو ہم کیا کریں جس سے ہم اپنے معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے اوپر ہم نے سوچنا شروع کیا، تو ہم نے پلان کیا کہ یار جو ایک ایگزیبیشن پلان کرتے ہیں جس میں جتنے بھی مینوفیکچرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں۔ پاکستان آٹو موبائل اسپیئر پارٹ امپورٹر اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن پاسپیڈا نے اس بات کو بہت پہلے ہی جج کر لیا تھا کہ آئندہ آنے والا دور پاکستان کی معیشت کے لیے ایک نازک دور ہے، ہمیں اپنا امپورٹ بل کم کرنا ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے۔ تو آج کی یہ جو ایکسپو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے لاہور کے، پاکستان کے، پنجاب کے جو مینوفیکچررز تھے، جو پروڈیوسر تھے آٹو اسپیئر پارٹس کمپوننٹ کے، ان کی یہاں پہ یہ پہلی ایکسپو لگائی ہے۔ پیٹرن ان چیف پاسپیڈا عابد حمید خان، صدر داروغہ والا انڈسٹریز اونرز ایسوسی ایشن عاصم رفیق سمیت دیگر عہدیداروں نے مہمان خصوصی کے ہمراہ ایکسپو میں لگے سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ کیمرہ مین فیصل الرحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔